नमस्कार, जय जिनेन्द्र। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी का दिल की गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज प्रकाश फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान करने उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि, सभी हमारे आमंत्रित स्पीकर्स एवं उपस्थित सभी महानुभाव, नारी शक्ति एवं युवा शक्ति जिनकी उपस्थिति मात्र से हमें उत्साह का निर्माण होता है, उन सभी का मैं प्रकाश फाउंडेशन की ओर से आज का होस्ट आपका दोस्त दिलीप माहेश्वरी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए वेबिनार के वातावरण को ईश्वर की भक्ति से पवित्र बनाया जाए और हम सभी सामूहिक रूप से नवकार मंत्र का जाप करें, श्रवण करें। एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत, सभी को जय जिनेन्द्र। साथियों, पिछले 7-8 महीनों में हमने फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारे तरीके जाने। प्रकाश फाउंडेशन ने फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ आदमी की मेंटल और आध्यात्म के प्रति किस तरह से आस्था बढ़े, उस हेतु भी प्रयास शुरू किया है। हमने अब तक 7 वेबिनार आप सभी के उपस्थिति में अच्छी तरह से संपन्न किए और काफी सफल रहे। आइए अब हम देखते हैं अब तक हमारे संपन्न 7 वेबिनार के कुछ झलकियां, कुछ मधुर स्मृतियां। तो ये थे हमारे अब तक के 7 संपन्न वेबिनार की मधुर स्मृतियां। साथियों, प्रकाश फाउंडेशन ने एक तरह से एक बीड़ा उठाया है कि किस तरह से वेबिनार के माध्यम से लोगों के अंदर सामाजिक गतिविधियों का बारे में जानकारी हासिल हो और लोगों को हम प्रेरणा दे सके, उन्हें प्रोत्साहित कर सके। प्रकाश फाउंडेशन स्वयं भी सामाजिक क्षेत्र में काफी अग्रसर है। आइए देखते हैं प्रकाश फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों की एक झलक, एक दर्पण।
ये था प्रकाश फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों का एक दर्पण। प्रकाश फाउंडेशन के जो संस्थापक ट्रस्टी आदरणीय प्रकाश जी कानू को मैं अब आदर सहित आमंत्रित करता हूं उन्हें कि वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें एवं हमारे मेहमानों का शाब्दिक अभिवादन करें। प्रकाश जी कानू को नमस्कार। ये प्रकाश फाउंडेशन की 8वीं वेबिनार में आप सब पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री अतुल शाह, जो बीजेपी के एक्स एमएलए और कॉरपोरेटर और बीजेपी के कदावर नेता और मेरे मित्र, और मरीलाइन जूनियर चैम्बर के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर जीवराज शाह, मरीलाइन जूनियर चैम्बर के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बाबूलाल जी गांधी, भारत विकास परिषद के श्रीमान सुमिरमल जी जैन, मासमा के प्रेसिडेंट पृथ्वी जैन, सांचुरी जैन युवक मंडल के पवन जी मेहता, सत्यपुर युवा मोर्चा के विनेश दोषी और सभी मेरे साथीगण मित्रगण, आप सबका प्रकाश फाउंडेशन के इस वेबिनार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब प्रकाश फाउंडेशन की 8वीं वेबिनार, पहले भी हमने 7 वेबिनार किए, तो हमारा यही है कि हमारे समाज, हमारे मित्र, हमारे बिजनेसमैन, कई ऐसे लोग हैं जो टैलेंट लोग हैं, समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, जिससे कहने का मतलब एक लोगों को प्रेरणा मिले, जैसा वो काम कर रहे हैं दूसरे भी काम करें। और मैंने देखा ये जितनी भी संस्था हैं, पिछले समझो कहने का मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल से एक सेवा के काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोविड-19 के अंदर इतनी कहने का मतलब एक भयानक परिस्थिति थी, लोग समझो घर से बाहर जाने में भी डरते थे कहने का मतलब, लेकिन अभी सभी संस्थाओं ने अपनी यानी जान को जोखिम में डाल के, और जो इन्होंने जो कोविड-19 के अंदर काम किया है, ये सब बधाई के पात्र है। और आप सबको देख के और भी कई संस्थाएं कहने का मतलब बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रकाश फाउंडेशन का ऐसा है कि हम हर महीने में एक न एक वेबिनार करते हैं, तो नेक्स्ट भी हम एक मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर एक वेबिनार करेंगे, तो उसमें में भी आपको हम इनवाइट करेंगे। और ऐसे ही स्वयंसेवी संस्था और जो भी टैलेंट लोग हैं हमारे इस वेबिनार के, वो स्पीकर रहेंगे। आप सभी पधारे और सभी पार्टिसिपेंट पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमें सहयोग देते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे इस वेबिनार की श्रृंखला के शिल्पकार आदरणीय श्री प्रकाश जी कानूगो। प्रकाश जी कानूगो के मन में ले रही है कई नई योजनाएं आकार, आप सभी का साथ मिला तो होंगे सभी सपने साकार। तो साथियों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हर वेबिनार की तरह आज का भी हमारे वेबिनार एक अलग विशेषता से पूर्ण है। आज के वेबिनार में उन प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों से आप सभी का हम साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों की सहायता से कोविड-19 की महामारी के संकट में अपने कुशल नेतृत्व के गुणों से असहाय एवं जरूरतमंदों को हर संभव सहायता कर उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा दी, उन्हें जीवन जीने की राह दिखाई। आइए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं आदर सहित हमारे आज के इस वेबिनार को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित करने उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, प्रखर वक्ता, कुशल संगठक, धार्मिक प्रवृत्ति के जीवदया प्रेमी, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा को ध्येय वाक्य बनाने वाले, मिलनसार, मृदुभाषी और सदैव मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा 24/7 सदैव सहायता के लिए उपस्थित ऐसे हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक और बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक एवं नगर सेवक श्री अतुल भाई शाह को, और हम चाहेंगे कि अतुल भाई शाह की वीडियो की झलकियां हम आपके सामने प्रस्तुत करें।
आपका पुनः एक बार स्वागत है अतुल भाई शाह। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। आपको जैनेन्द्र, आपके इस वीडियो को, इस फिल्म फोटोज को देखकर आपको मुंबई में जो कार्य सम्राट नगर सेवक की उपाधि दी गई है, वो हमें लगता है कि वो उसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। आपने पर्यावरण, स्वास्थ्य, कोविड के संबंध में जो मास्क का वितरण, आत्मनिर्भर योजना, मतलब हर तरह से अंतिम व्यक्ति तक उस सहायता को पहुंचाने का जो इस कोविड के दरमियान प्रयास किया है, वो वास्तव में सराहनीय है। अतुल भाई, वैसे तो एक पूरा वेबिनार आपके इस पूरे कार्य के ऊपर किया जा सकता है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें मार्गदर्शन दे कि हमें किस तरह से इस कोविड-19 की आपदा को अवसर में बदला जा सकता है, किस तरह से समाज सेवी संस्थाओं ने, किस तरह से व्यक्ति विशेष ने इस कोविड-19 में का सामना करते हुए एक समर्थ सुसंस्कृत भारत की ओर बढ़ना चाहिए। सर अतुल भाई शाह। सबसे पहले तो मैं प्रकाश फाउंडेशन, मेरे बड़े भाई प्रकाश कानूंगो, जिन्होंने मित्र का मित्र भी है, ऐसे प्रकाश जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसलिए भी कि जूम की मीटिंग, वेबिनार सबने लॉकडाउन पीरियड में शुरू किया, मगर आपने कंसिस्टेंटली, ये अष्टमी है आपकी, द 8th सेमिनार विच स्पीक्स अ लॉट ऑफ यू, कि आपने सही मानों में आपने तो काम किया ही, मगर जो काम करने वाले थे उनका भी आपने एक प्रोजेक्शन किया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड में एवरीबडी वाज लॉस्ट। मगर मैं कहता हूं कि मेरे कुंभारवाड़ा, खेतवाड़ी, सीपी टैंक के सब कार्यकर्ता, सब युवक, फिर ये सारे आपके मरीन जूनियर चेंबर हो, सत्यपुर, फिर सांचौर युवक मंडल, नारी शक्ति, भारत विकास परिषद, मैं सबको देख रहा था। मैं भी फील्ड में था। मैं एक भी दिन कोविड के काल में घर पे नहीं रहा हूं। हालांकि मेरे मदर घर पे 93 इयर्स की एज है। मैं जब भी घर वापस लौटूं तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हो, तो मैं दूर दूर से जाके पहले नहा लेता और प्रिकॉशंस लेता था। मगर मैंने देखा मैं अकेला नहीं कर रहा था। वहां मासमा के सभी लड़के ये स्कूटर पर जा रहे थे, सबको किट दे रहे थे, सारे सत्यपुर वाले, सांचौर वाले युवक मंडल के लोग। और मैंने मेरा फंड जो मिलता है कॉर्पोरेशन का 60 लाख रुपए का, उसमें से हमको 10 लाख ही अलाउड था। मैंने झगड़ा करके 15 लाख रुपए का फंड मैंने सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर, फिर आपके फेस मास्क और वाटर फिल्टर, और सारा मैंने 476 बिल्डिंग में वो वितरित किया। और सबसे बड़ी बात तो हमने कोविड का बिल्डिंग, पहले तो कोविड का बिल्डिंग को बैनर लग जाता था, वहां से कोई नीचे नहीं उतर सके, तो उनको फूड किट जाके स्वयं जाके देना, क्या कि 8 दिन का उनको सामान मिल जाए, वो बाहर जाने की उनको दिक्कत ना हो। एवरीवन हैज वर्क। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कार्य सम्राट दिलीप ने बता दिया, मगर सभी ने। मैं सचमुच में आई एम रियली टच्ड कि जिस तरह का काम अपने एरिया में हुआ है ये कोविड के काल में, और अभी भी कोविड गया नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हमने ढिलाई नहीं करनी है। आज मैं बहुत खुश हूं कि अनूप भाई टाटिया यूएसए से अपने साथ जुड़े हुए हैं। आज प्रकाश जी, आपका ये वेबिनार ग्लोबल हो गया है। आपके तो सब जगह दोस्त है, दुबई में भी है, यूरोप में भी है, मैं जानता हूँ। इन सबको आप इनवाइट करके यहाँ जो जो काम हो रहा है वो आप बता रहे हो, बहुत अच्छा है। सचमुच में ये कोविड वाज अ बिग चैलेंज। वो चैलेंज को अपने आप हम लोगों ने उसको स्वीकार करके हमने जिनसे जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो कर सके। मेरा मोटा इस कोविड में, जैसे दिलीप ने बताया कि क्या आप सोच रहे, क्या आपका आह्वान है, मैं स्वच्छता को इसको परिवर्तन करना चाहता हूँ। अपने एरिया की सारी हाउस गलियां में लोगों ने कचरा नहीं डाले ऊपर से जरा भी, उसके पीछे मेरा एक आंदोलन चला है। और सबसे विशेष बात आपको बता दूं, नानूभाई देसाई रोड पर जो अपने व्यापारी, वहां की मूत्री की डिमांड है, बड़ी खराब हो गई है। मैंने एक चिमना बुचर स्ट्रीट में मुंबई की सबसे बेहतरीन, सबसे आधुनिक मूत्री बनाई है, जहां पर लोग नहा भी सकते, शावर जैसा। वैसे ये मैं नानूभाई देसाई रोड पर बनाना चाहता हूं, ताकि व्यापारी शाम को थक कर
वहां पर जाके नहा के भी कहीं बाहर जा सकता है, ऐसे आधुनिक मूर्ति बनाने का मेरा प्लान है। और इसी तरह ये स्वच्छता करने से लोगों में एक शिस्त लाने का और लोग सचमुच में समझ गए हैं। मास्क के भी पकड़ने की केस अपने एरिया में बहुत ही कम है। इसका मैं अभिनंदन करता हूँ अपने एरिया के लोगों को, अपने सब व्यापारी भाइयों का, अपने सब नागरिकों का, कि यू adhered टू द कंपल्सरी वेयरिंग ऑफ मास्क विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय, क्योंकि हमको तो मालूम पड़ता है कितना दंड होता है, और दंड के फिक्र से मालूम पड़ता है अपने एरिया में बहुत लोगों ने डिसिप्लिन किया है, तो वो सचमुच में अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसी दौरान दो चीजें आई है जिसको भी हमने परिवर्तन किया कि उसको सेवा करें। एक तो महात्मा गांधी की 151वीं जन्म जयंती का हमने वहां पर उसका उपयोग किया वो दिन का, और आत्मनिर्भर के अंतर्गत लोगों को फल भाजी ताजे ताजे मिले, उसके लिए हमने वो अवेलेबल किया और आगे भी वो करते रहेंगे। और मोदी जी का बर्थडे था 17 अक्टूबर को, और उस दिन हमने सेवा सप्ताह किया, और वो सेवा सप्ताह करने में इतना आनंद आया क्योंकि सब लोग जुड़े, मोदी जी के लिए सब लोग जुड़े। और वहां पर हमने डिसेबल्ड है इनके लिए, सबके लिए सारा वॉकर, व्हील चेयर, सब एपरेटर जो थे वो सारे वितरित किए। और सबसे बड़ा हमने काम मोदी जी से ही प्रेरणा ली है। अपने मुंबई में भी आज लोगों के पास बहुत से ऐसे गरीब परिवार है जिनके पास कुकिंग गैस नहीं है। मैंने वो ऐसे 11 फैमिली वो किए, यरमा किए, और 11 लोगों की जिनके घर में गैस नहीं है उनको गैस देने का भी वो सेवा सप्ताह के अंदर काम किया। तो मतलब ऐसे अनेकों अनेक हमने कार्य किए हैं। मोदी जी के बर्थडे के दिन 1200 लोगों को हमने फूड पैकेट दिए गरीबों की बस्ती में जाकर। और वो अपने एरिया में सबसे ज्यादा प्लम्बर है, ठेले वाले हैं, पार्टी वाले हैं, हाथ गाड़ी वाले हैं, इनको भी एक आसरा है कि यहाँ पर हमारी सब संस्था है। ये कौन इसका लाभ यही ले रहे थे ज्यादा, ये इन सब लोग जो रोड पर सोते हैं जीते थे, उनको खाने की कोई कमी नहीं पड़ने दी। मैं फिर महात्मा के बच्चों को भी देख रहा था, वो वहां पर स्कूटर पर जाके सब जगह इधर से उधर डिलीवरी करते थे, मेरे कार्यकर्ता भी कर रहे थे, सारी संस्थाएं कर रहे थे। तो अपने आप में एक आंदोलन कर दिया था हमने सेवा का। मगर मेरे को एक खंत है, वो भी हम सब यही एरिया के लोग हैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ सीपी सिंह पर कोठारी हॉस्पिटल है। मैं कोठारी हॉस्पिटल अपना चालू होता, मैं जाके उधर मिला भी उनको कि आपने क्या इसको कर दिया है, ये जगह जमीन सरकार की है, आपने हॉस्पिटल बंद कर दिया। ये हॉस्पिटल हमारे लोगों को काम आती। ये कोविड के पीरियड में जगह नहीं मिल रही थी हॉस्पिटलों में, वहां पर एक कमरा नहीं मिलता था, और उस समय अपनी ये कोठारी हॉस्पिटल की तरफ हम देखें तो कोठारी हॉस्पिटल बंद पड़ा है। ये मुझे उसका बहुत खेद है, और मुझे आप सबका समर्थन चाहिए कि कोठारी हॉस्पिटल वापस हम, डॉक्टर जीवराज शाह यहाँ पर हैं, वो मेरे को पूरा बचपन से मेरे को सहायता करते हैं, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, जिन्होंने मुझे पॉलिटिक्स भी बहुत, वो तो मरीन लाइन जूनियर चेंबर का काम कराने को कहते थे, और फिर बाद में उन्होंने मुझे विधायक बनाया, कॉर्पोरेटर बनाया। डॉक्टर साहब ने क्या क्या नहीं किया सबके लिए। फिर प्रकाश जी कानूंग हो कि दिलीप माहेश्वरी हो, सबके लिए मरीन लाइन जूनियर चेंबर एक एक प्लेटफॉर्म देकर सबको एक सोशल एक्टिविटीज का, हम तो ये कोविड पीरियड बोल रहे हैं, मगर डॉक्टर साहब मैं जानता हूं, मैं एमएलए था उससे भी पहले से, मरीन लाइन जेसी, मरीन लाइन जूनियर चेंबर, ये 20-25 साल से ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए सारे जो मरीन लाइन जूनियर से निकले, मरीन लाइन जेसी से निकले, ये सारे लोगों ने एक सेवा का कार्य अपने आप जबरदस्त किया। और रही बात प्रकाश कानूंगो की, सचमुच में ये व्यक्ति समाज में सबको लेके चलता है, और जो भी अच्छा ही है। पहला काढ़ा, गांव से बनाया हुआ काढ़ा मुझे भेजा उन्होंने, और मैंने वो वितरित किया। वो काढ़ा की तो इतनी डिमांड है, भले बहुत कड़वा काढ़ा था, मगर इतनी डिमांड थी, मैंने दूसरी बार मांगा तो दूसरी बार भी जितने पैकेट थे उन्होंने दे दिए, ये मैंने वितरित किया। मैं घेवरचंद संघवी का भी यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जीतो के, उन्होंने दवाइयां भेजी मुझे, ये 700 रुपए का पैकेट एक का दवाई, ये बहुत बड़ा काम जीतो ने किया, वो भी हमको दिया था, वो भी मैंने वितरित किया। मेरे पास जो भी सामान आता था, तो मेरे पास यंत्रणा है मेरे कार्यकर्ताओं की,
इससे मैंने विस्तृत किया, वो कुंभारवाड़ा में, सीपी टैंक में, पांजरा पोल में, खेतवाड़ी में, सिंधी गली, नानूभाई देसाई रोड, सब जगह पर। तो ये मेरा मोटो है। आज का वेबिनार सचमुच में और प्रेरणा देगा, मेरे को अकेले को नहीं, सभी जो पार्टिसिपेंट्स है। और दिलीप भाई माहेश्वरी, ये मेरा पुराना साथी है, वो जिस तरह से ये सेमिनार, क्योंकि मैंने एक वेबिनार आपका अटेंड किया था, और जिस तरह से संचालन करता है प्रकाश जी और दिलीप माहेश्वरी, तो हम कार्यकर्ता को एक उत्साह आता है कि हमारा किया हुआ काम की कोई कदर करने वाला, कोई सोचने वाला यहाँ पर है, वो प्रकाश जी में मैं देखता हूँ। और अनूप टाटिया जी, you are very lucky that you are in USA and you are able to see the activities of us in Mumbai, and especially the area where all the traders of Sachor have, you know, in Ketwadi, Kumbharwada, they are doing a great work. And I will really acknowledge the youth. और परसों ही लास्ट वीक में मैं वो संस्था का नाम भूल गया, हार्ट फाउंडेशन के साथ वो चंदन भंसाली का भांजा है मीत, क्या ब्लड डोनेशन कैंप लिया है। लास्ट संडे मैं वहां पर गया था। वो युवक, वो संस्था का नाम मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी, मगर मीत करके लड़का है उसका, 22 साल का लड़का, और वहां पर वो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था। डॉक्टर साहब, वो ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने पूछा वो औरत कौन है, तो मीत ने कहा वो मेरी मम्मी है, वो मेरे चंदन भंसाली मेरा जो साथी है उसकी बहन थी। तो आज एक लड़का अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ उसकी मदर भी उसको एनकरेज कर रही है, और वहां पर उन्होंने 35 से 40 बॉटल ब्लड डोनेशन कराया। ये अपने आप में सोरठिया वाड़ी में, पांजरापोल में कार्यक्रम हुआ था। आज ब्लड की बहुत शॉर्टेज है मुंबई के हॉस्पिटलों में, अभी भी कोविड के पेशेंट्स है, प्लाज्मा के लिए ब्लड पेशेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये ब्लड डोनेशन, इसको किसने कहा नहीं, ये दोनों संस्थाएं जाके ये कार्यक्रम किया, मैं तो चीफ गेस्ट करके गया, मगर ये भी अभी भी रिलेंटलेसली द वर्क इज गोइंग इन अवर एरिया। इससे मैं भी खुश हूं, मुझे भी प्रेरणा मिलती कि और कुछ काम करें। और क्या क्या गिनाऊं, और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की भी हाँक पर जो थाली बजाओ का कार्यक्रम हो, कर्फ्यू में साथ हो, लॉकडाउन में साथ हो, प्रधानमंत्री भी एक प्रेरणा स्रोत थे। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे, लाखों लोग उनके साथ चलते हैं, उनका आदर करते हैं। और उन्होंने जो कहा है, एक ही 2 मिनट लूंगा, अभी मैं ज्यादा लंबा हो गया। दिलीप जी, आई एम अलाउड टू स्पीक फॉर अनदर 2 मिनट्स, राइट? अभी इकोनॉमिक पैकेज, जहां तक मैं भी एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, मैं जानता हूं अपना ये 6 महीने का जो लॉकडाउन हुआ, वो पीरियड कोई वेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी स्लो डाउन हो गई इकोनॉमी, नाउ इट हैज पिक्ड अप। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अपना एग्रीकल्चर आउटपुट है वो 50% ज्यादा है इस टाइम। इससे ये सारी चीजें नलीफाई होगी। और मोदी जी ने जिस तरह का पैकेज अनाउंस किया है, वो सब गरीबों तक वो पैसा जाने वाला है। इससे आज देखो, एग्री बिल आया, फार्म बिल, इसका मेरी अपोजिशन की पार्टी तो अपोजिशन करेगी, मगर कोई फार्मर में से ज्यादा आंदोलन नहीं। ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आवर इकोनॉमी which Mr. Modi ji has envisaged of 5 trillion economy, ये होने ही जा रही है। और नितिन गडकरी की अकेले की मिनिस्ट्री इस साल 15 लाख करोड़ के हाईवे के काम करने वाली है। इससे अपने स्टील बाजार में इसकी मांग बढ़ने वाली है। आप जरा भी पेसिमिस्टिक मत होइए, दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, और हमको बस थोड़ा सा समय चाहिए। द इकोनॉमी इज पिक्ड अप। आज कल देखा आपने मुंबई में भी ये प्रॉपर्टी के सेल बढ़ गई है, मोटर की सेल बढ़ गई है, यहाँ पर इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर हो रही है। ये पीरियड 6 महीने का था, उसका हमने अवलोकन कर लिया है, और आज द नेशन इज ऑन द मूव। बट स्टिल आई वांट टू वार्न कि आज हमको अब भी वैक्सीनेशन नहीं आया है, तब तक ये 3 वैक्सीन याद रखना ही पड़ेंगे। अपने को मास्क, अपने को फिजिकल डिस्टेंसिंग, और अपने को दवाइयाँ, ठीक प्रिकॉशनरी काढ़ा वगैरह जो हमको लेना है, वो आज रेगुलरली लेना है। मैं तो एक ही कहता हूं कि दिन में जो चाय पीते हैं ना, एक मेरे पास एक अपने अदरक से भी बहुत कुछ काम होता है। अब का काढ़ा खत्म हो गया हो, डबल अदरक डालिए चाय में। ये डबल अदरक चाय से, वो भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है। अदरक तो हम डालते ही है,
मैं उसमें डबल अदरक होनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज। पुनः एक बार मैं प्रकाश जी का, दिलीप जी का और सभी आए हुए संस्थाओं के, बाबूलाल जी हो, विनय जी हो, या उषा जी हो, हमारे बोत्रा जी हो, हेमंत कानूंगो हो, सुमेर मल जी हो, सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सबका मैंने काम बहुत नजदीक से देखा है और आप ऐसे ही काम चालू रखिए। और मेरे लायक जो भी काम हो, मैं एज अ नगर सेवक आपका, इफ यू हैव गॉट इंक्लिनेशन आई हैव गॉट टाइम, ये मेरा मोटो है। आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। आज पुनः एक बार मुझे यहाँ पर बुलाया इस वेबिनार में, इसलिए मैं पुनः एक बार प्रकाश फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और टाटिया जी को मैं विशेष सैल्यूट करता हूँ। टाटिया जी, दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग ऑल द, वहां पर तो रात होगी कि सुबह होगी जल्दी, और वहां पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां जो भी जीतेगा, बिडेन जीते या ट्रम्प जीते, हिंदुस्तान के साथ सबको व्यवहार रखना पड़ेगा, रिलेशन रखने ही पड़ने वाले हैं। इसलिए मैं, मेरे लिए तो आई लव ट्रम्प, ट्रम्प जीते तो मैं आनंदित होऊंगा। एनीवे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू दिलीप जी। थैंक यू वेरी मच सर। आपके इस उत्साहवर्धक उद्बोधन से वेबिनार में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपके साथ में 30 सालों से जुड़ा हूं। मैंने आपको बड़ा नजदीक से देखा है, जो आप कहते हैं वही करते हैं। आपके कहने और करने में आज तक फर्क नहीं आया। अतुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए अब हम कार्यक्रम के मूल स्वरूप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे आज के वक्ताओं को, आज के हमारे आमंत्रित स्पीकर्स को। मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इस ध्येय वाक्य को अपनी कार्य प्रणाली में आत्मसात करके जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का जो एक प्रण 1991 से मुंबई के सामाजिक ट्रस्टों में एक बड़ा नाम, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मरीन लाइन जूनियर चेंबर चैरिटेबल ट्रस्ट की, जिसकी स्थापना आज हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री डॉक्टर जीवराज जी शाह द्वारा की गई। एक छोटा सा पौधा आज एक वटवृक्ष बनकर हजारों लोगों की सहायता करने में समर्थ रहा है। आइए देखते हैं मरीलैंड जूनियर चैम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवा सुमन अब तक का सफर।
धन्यवाद जी। और तो ये थी मरीलैंड जूनियर चैम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवा सुमन की कुछ झलकियां। मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूं मरीलैंड जूनियर चैम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय श्री बाबूलाल जी गांधी को। बाबूलाल जी गांधी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जिनेंद्र। हमारी समाज की सेवाभावी अलग अलग संस्थाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनकी सेवाओं को बिदराने का जो एक गुलदस्ता तैयार किया है दिलीप जी आपने और प्रकाश फाउंडेशन प्रकाश जी ने, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ प्रथम तो। और आज के हमारे मुख्य अतिथि अतुल भाई शाह, हमारे मित्र, आपके भी बहुत ही अच्छे संदेश के रूप में आपका वक्तव्य सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रीफ में थोड़ा इमरजेंसी ट्रस्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारे इस ट्रस्ट की स्थापना 1991 में हमारी जैसी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर जीवराज शाह जी ने किया था। डॉक्टर साहब के बारे में इतना भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि आप पहले म्युनिसिपल काउंसलर और बॉम्बे म्युनिसिपल हेल्थ कमेटी के चेयरमैन थे और इस दौरान आपके प्रयत्नों से हमारे ट्रस्ट के लिए कई नए प्रोजेक्ट लाए, जिसमें 500 पानी की प्याऊ, योगा सेंटर, व्यायामशाला आदि। आप आज भी 85 ईयर की उम्र होते हुए भी आप पूर्ण रूप से समाज की सेवा में सक्रिय हैं और आप हमारी समाज के लिए एक अनोखा उदाहरण है। इन सेवाओं को बिदराते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आपको अपंग मित्र का अवार्ड भी एनायत किया है। ये भी एक हमारे लिए और हमारी समाज के लिए गौरव की बात है। दूसरा, दिलीप जी, हमारे इमरजेंसी ट्रस्ट के पास में आज की तारीख में 4.5 करोड़ का स्थायी फंड है। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। उस फंड का जो ब्याज आता है, उनको हमारे पास में 17 प्रोजेक्ट है, उसमें से 7 तो शिक्षा के क्षेत्र में है और 10 चिकित्सा के क्षेत्र में। उसमें आंख का ऑपरेशन है, किडनी का है, लीवर का है, कैंसर का है, वुमेन केयर है, विभिन्न प्रोजेक्ट और 5 प्याऊ पानी की प्याऊ हम लोग चला रहे हैं। हमारे इसी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास में जो महानुभाव हमारे ट्रस्टीज हैं, हमारे संस्थापक डॉक्टर जीवराज जी शाह है, श्री पुखराज जी भंसाली है, श्री प्रेमराज जी लोणावत है, श्री इंद्र भाई जैन है, श्री प्रकाश जी कानूंगो खुद आप भी हैं, और श्री विक्रम जैन, हमारे सचिव भरत जैन और कोषाध्यक्ष दिलीप जी मेहता और अभी वर्तमान अध्यक्षा लतिका सेठ, जो तन मन धन से इस काल में भी समाज की सेवा हमारे इस ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। ये मैं आपकी सूचना के लिए बता रहा हूँ। इस वर्ष कोविड-19 एपिडेमिक पीरियड के अंदर हमारी संस्था ने 1100 जरूरतमंद अपंग लोगों को खाद्यान्न सामग्री के किट सप्लाई किए, वो भी अलग अलग जगह जाके, डोंबिवली, विरार, नाला सोपारा, मुलुंड, दादर, अलग अलग जाके इस टाइम इन्होंने ये वितरित किया है। साथ ही 5000 मास्क जन साधारण में हमारी संस्था ने अतुल भाई वितरित किए हैं। इसके अलावा 1.5 लाख के 2 चेक केईएम हॉस्पिटल और नायर हॉस्पिटल में हमने कोविड पेशेंट की मेडिकल हेल्प में दिए हैं। इसके अलावा मुख्य 200 परिवारों को 5100 के चेक, जो आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिनका जॉब छूट गया था, हमारी डॉक्टर साहब की प्रेरणा से, और उन्होंने भी काफी कलेक्शन किया घर बैठे, और हमने वो चेक को वितरित किए और लोगों ने काफी सराहा। इसके अलावा भी आपने काफी परिचय में बता दिया है अतुल भाई, और आपको सब ध्यान ही है कि हमारी संस्था और क्या काम कर रही है, और आगे भी हम सेवा, समाज की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे, ऐसा मेरा आपसे सूचना और निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। बड़ा ही संक्षिप्त में आपने पूरा मरीलैंड जूनियर चैम्बर का जो कार्य, सेवा कार्यों के बारे में बताया। आज हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि मैं जिन्हें अपना प्रेरणा स्रोत कहता हूँ, और अगर आज मैं इस मंच से अगर कुछ बोल पा रहा हूँ तो वो मरीलैंड जूनियर चैम्बर की ही देन है। मैं सदस्य रह चुका हूँ और वहीं से मैंने बोलने की कला कैसे होती है उसके बारे में ट्रेनिंग ली है। और सामाजिक सेवा क्षेत्र में जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ, ऐसे डॉक्टर जीवराज जी शाह यहाँ उपस्थित है। मैं डॉक्टर जीवराज जी शाह, आप समाज सेवा की एक जीती जागती मिसाल है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर जीवराज शाह, आप हमें कुछ मार्गदर्शन करें। लेकिन एक बात है, ये संस्था की स्थापना कैसे हुई मुझे पता नहीं था। जेसिस क्या है, मेरा जूनियर चैम्बर क्या है, और जेसिस की एक्टिविटीज क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन 75 के अंदर इमरजेंसी के अंदर हमारे जनसंघ के जूनियर कार्यकर्ता थे। तो क्या है कि इमरजेंसी में संस्था शुरू हुई तो लगा था कि 2-4 साल तक संस्था चलेगी और इमरजेंसी खत्म होते ही बंद कर देंगे,
लेकिन मैं नसीब से बता रहा हूँ कि मेरे बाद में जो भी प्रेसिडेंट आए, एक के बाद एक इतने प्रेसिडेंट ने सहयोग किया कि आज की तारीख में बड़िया जूनियर चैम्बर को लोग जो चैप्टर ऑफ द पास्ट प्रेसिडेंट एंड चैप्टर ऑफ द परमानेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। डबल पी परमानेंट प्रोजेक्ट, डबल पी पास्ट प्रेसिडेंट, और बाद में डबल पी प्रकाश कानून जैसे प्रेमजी जैसे ने पूरा जी से सब पी हमको मिलते गए, एक पी के बाद दूसरा पी, दूसरे के बाद तीसरा पी। तो आज मेरे जूनियर चैम्बर ने समाज सेवा में अग्रणी काम किया है। मैं खाली प्रेरणा देता रहता हूँ, काम करने हमारी टीम है, कहते कि मैं न्यू की ईट होने के बाद भी इन लोगों ने मुझे शिखर पे बिठाया है ताकि सबको देख सकता हूँ। काम करने वाले जो स्तंभ है वो क्या होता है, जैसे राणापुर में स्तंभ होते हैं 1444, वो मेरे पास प्रेसिडेंट है, तो स्तंभ के ऊपर मंदिर खड़ा है, उसके ऊपर शिखर है। कहते कि मैं फाउंडेशन का नींव हूँ, लेकिन मुझे शिखर पे बिठा दिया है, तभी आपके सामने शिखर के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे मेरे सब पास प्रेसिडेंट, सभी मेंबर का सहयोग। ये खाली एक ही मिनट में लूंगा। इस टाइम जो अपंग लोगों को जो किट देने का विचार था, 200 किट की डिमांड आई थी अपंग संगठन की तरफ से, कि मैं अपंगों का काम काफी करते रहता हूँ। तो मुझे लगा कि 2-2.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए तो अच्छी बात है। कोरोना पीरियड में लोगों का सहयोग बनता गया। प्रकाश फाउंडेशन ने 50 किट से ऑर्डर दिया और ऐसे शुरुआत हुई कि 200, 300, 400, 500 से पहुंचते गए। बाद में फिगर का कोई अंत नहीं रहा, और भविष्य में और भी कुछ बनेगा तो फिगर करते रहेंगे। और बाद में एक आया कि जो लोग मांग नहीं सकते, कई लोग तो होता है कि गरीब होते हैं, वो फॉर्म भरते रहते हैं कोई भी संस्था के अंदर, उसको रेगुलर पता है कहाँ से मिलता है। कोई ऐसे लोग थे जिसको कुछ पता नहीं, तो कहाँ जाके अपनी बात करें। ऐसे लोगों की जब बात आई तो हमने बाबूजी से बात किया कि हम कुछ और फंड इकट्ठे करते हैं, ने उनके खाते में डायरेक्ट 5,000 का चेक दशहरे के पहले, प्रमुख लोगों को दिवाली के पहले उनकी दशहरा सुधरे, दिवाली सुधरे, ऐसा काम करे। मैं मनोरंजन जूनियर चैम्बर के मेरे सभी पास प्रेसिडेंट, मेरे साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग किया। 2.5 लाख इकट्ठा करना था, 21 लाख से ऊपर ज्यादा इकट्ठा हुआ। ये सभी का सहयोग से ही हुआ। मैं प्रेरणा देता हूँ, घर से मेहनत करता हूँ। आंख का ऑपरेशन होने के बाद भी सब लोग आराम करने को कहता है, और कभी कभी दोपहर को बैठ के ये काम चालू रखा है। धन्यवाद सभी लोगों को, सभी साथियों को, खास करके दिलीप महेश्वरी। एक ही दुखे दिलीप महेश्वरी को मैं जूनियर चैम्बर का प्रेसिडेंट नहीं बना सका था। प्रेसिडेंट बनने के लायक योग्य व्यक्ति भी नहीं बन सका, कंपटीशन ज्यादा होती है। आज की तारीख में 8-9 साल के बाद मेंबर रहने के बाद, अलग अलग पद पे रहने के बाद वो मनोरंजन जूनियर चैम्बर के अध्यक्ष बन सकते हैं। इतनी कंपटीशन चल रही है संस्था में, लेकिन वहाँ राजनीति नहीं है, ना पॉलिटिक्स है। एक मत से नक्की करते हैं और करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे जो आप लोगों ने सिखाया, जो मनोरंजन जूनियर चैम्बर से मुझे सीख मिली, उसी सीख के कारण ही आज मैं जहाँ भी, जिस संस्था में भी जा रहा हूँ, मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन रह रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपकी इस तबियत के बावजूद इस वेबिनार में आपने उपस्थिति दर्ज कराई। एक बार पुनः प्रकाश फाउंडेशन की ओर से आपका धन्यवाद। आइए साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं सांचौर। अरे घबराइएगा नहीं। सांचौर संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण और संस्कार, इन 5 तत्वों को आत्मसात करके पूरे भारतवर्ष में अराजनीतिक राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन भारत विकास परिषद के नाम से आप सभी परिचित हैं। इसी भारत विकास परिषद की एक शाखा है भारत विकास परिषद सांचौर, और इसी भारत विकास परिषद सांचौर चैरिटेबल ट्रस्ट का एक बहुत ही, उनके कार्यों की महक न सिर्फ राजस्थान में पर पूरे हिंदुस्तान को इस समय महका रही है। आइए इस सेवा कार्यों की एक झलक भारत विकास परिषद सांचौर चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवा कार्यों की का एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। वंदे मातरम। पिछले 21 वर्षों से सामाजिक सेवाओं में संलग्न भारत विकास परिषद सांचौर ने विविध सेवाओं के बल पर दूर दूर तक ख्याति अर्जित की है। परिषद के चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग सहायता केंद्र, फिजियोथेरेपी सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा एवं सिलाई कला के स्थायी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं।
दिव्यांग सहायता केंद्र के भूमिदाता एवं निर्माणकर्ता श्रीमान प्रकाश जी छगनलाल जी कानूको है तथा इसके आजीवन लाभार्थी श्री प्रेम नैन एंड फैमिली एपेक्स मेटल मुंबई है। फिजियोथेरेपी सेंटर हॉल के निर्माणकर्ता बोथरा स्वर्गीय दाड़मी देवी पुखरा जी कानूको आंध्रा डिस्ट्रीब्यूशन हैदराबाद तथा इस प्रकल्प के स्थायी दाता श्रीमान मालाजी जानू जी श्री माल नवभारत ग्रुप मुंबई है। इसी तरह से प्राथमिक चिकित्सालय के आजीवन लाभार्थी श्रीमान मिश्रीमल भगाजी बंसाली परिवार हाड़ीचा बंसाली इंजीनियर मुंबई तथा सिलाई प्रशिक्षण प्रकल्प के आजीवन लाभार्थी स्वर्गीय ऋषभ गणपत जी पुखराज जी बोथरा मुंबई सांचौर है। भारत विकास परिषद द्वारा छात्र छात्राओं में संस्कारों के निरूपण हेतु गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता जैसे विविध कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस भीषण महामारी के संक्रमण के समय भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सेवा प्रकल्प हाथ में लिया गया। इस संक्रमण के भय से श्रमिक वर्ग का अपने घरों की ओर पलायन को देखते हुए उनकी सहायता हेतु दानदाताओं ने उदार मन से सहयोग दिया। ट्रस्ट के इस कार्य को परिषद की युवा शाखा ने अपने हाथ में लिया। 22 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके दूसरे दिन से ही जरूरतमंद लोगों को भोजन किट वितरण करना परिषद के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। हमारा सांचौर गुजरात व महाराष्ट्र से आने वाले प्रवासियों का प्रवेश द्वार है। लॉकडाउन के समय जब सब प्रकार का वाहन व्यवहार बंद हो गया, लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घरों की ओर प्रयाण करने लगे। तब युवा शाखा के अध्यक्ष श्री सोनलाल खत्री व सचिव प्रेम पनपालिया के नेतृत्व में लोगों को भोजन पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 17 मई 2020 तक परिषद के द्वारा करीब 25,000 भोजन किट, 2,000 लीटर पानी, 10,000 मास्क, 3,000 सैनिटाइज जरूरतमंद लोगों को वितरित किए गए। साथ ही तहसील क्षेत्र के अभावग्रस्त लोगों को 1283 भोजन किट की राहत सामग्री भी वितरण की गई। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान नरपतचंद जी कानूगो, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जी कानूगो, कोषाध्यक्ष श्री नरसिंहमल जी बोहरा, सचिव श्री सुमेर जी जैन, श्री सोहनराज जी मेहता, चंपालाल जी जैन, भंवरलाल जी गांधी, मनोहर जी पी संघवी, हस्तीमल जी एम जैन, शांतिलाल जी संघवी, सुमेर जी बुरोड, अश्विन भाई पटेल, परिषद के अध्यक्ष श्री जानकी प्रसाद जी गुप्ता, सचिव श्री रूपाराम जी और डॉक्टर उदाराम वैष्णव आदि का सहयोग सराहनीय रहा। भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा युवा शाखा ने जो अपनी सेवाएं प्रदान की, उनके बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अभिमत प्रदान किए हैं, जो हमारे कार्यों का आईना है तथा हम सबके लिए प्रेरणास्पद हैं। आइए हम उनके अभिमत को सुने। राम राम दोस्तों, आज इस कोरोना महामारी के बीच में भामाशाह के रूप में, समाज सेवा के रूप में जो भारत विकास परिषद सांचौर ने जो कार्य किया, एक सराहनीय कदम है। इस महामारी के बीच में भारत विकास परिषद की तरफ से सैकड़ों की संख्या में भोजन की किट उपलब्ध करवाना, लोगों के लिए इस लॉकडाउन के बीच में जो बंद था उसमें दवाई लाके उन तक पहुंचाना, कई जगह पे पानी की समस्या आई तो उस पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी राहत प्रदान की। इस भीषण आपदा में
जो हमारे प्रवासी भाई वहाँ पे भी उनको अगर कोई समस्या आई तो उस समस्या का भी समाधान भारत विकास परिषद ने अपने माध्यम से और भारत विकास परिषद के सदस्यों के माध्यम से उन्होंने करवाए। हजारों की संख्या में भोजन के पैकेट वितरण करके और करीबन 10,000 मास्क और 3,000 सैनिटाइजेशन की बोतलें भारत विकास परिषद की तरफ से जो जिले के अंदर प्रशासन के माध्यम से जहां ज़रूरत है वहां पे इसका वितरण करवाना और कई प्रकार की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं का कार्य भारत विकास परिषद अपने माध्यम से करता है। मैं भारत विकास परिषद की पूरी टीम को, पूरे उनके मैनेजमेंट को और उनसे जुड़े हुए सभी मित्रों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप ऐसे मानव जीवन के लिए और इस धरती पे जो भी जीव जंतु है उनके लिए भी जो आप कार्य कर रहे हैं वो एक सराहनीय कार्य है, सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। भारत विकास परिषद सांचौर द्वारा इस वैश्विक महामारी कोरोना के तहत बेहतरीन सेवाएं सांचौर में दी गई। प्रवासी बंधु जो बाहर से आए थे उनको राज्य सरकार ने क्वारंटीन सेंटर में रुकवाया, उनके खाने में सहयोग किया। साथ ही इनकी जो युवा टीम है उन्होंने मास्क सैनिटाइज वितरण का कार्य किया और सांचौर विधानसभा क्षेत्र में जो बीमार गुजरात से जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था उनका दवाई लाने की व्यवस्था भी उन्होंने की। मैं तमाम उनके पदाधिकारियों विशेषकर सीए सोहन जी खत्री, सचिव प्रेम पनपालिया, सुमेर जी जैन, लोण जी दर्जी, पुखराज लोड़, अशोक वैष्णव, हीरालाल प्रजापत, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, भारत विकास परिषद का काम बहुत ही सराहनीय रहा है। यहाँ पर जब भी हमको इनके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, चाहे प्रवासी मजदूरों के आने के समय भोजन की व्यवस्था थी, उनको पानी की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, बिस्कुट प्रोवाइड करवाना था, या हमारे क्वारंटाइन सेंटरों में हमने जो लोग रखे उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी, या फिर ऐसे भी हमारे यहाँ कुछ मरीज व्यक्ति थे जिनको दवाई प्रोवाइड करवाना था क्योंकि वो बहुत दूर जा कर के उनको भेजना रिस्की था, तो भी भारत विकास परिषद ने बहुत अच्छा काम किया और हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। और काफ़ी समय से, जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से यहाँ पर ये काम करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा इनका काम रहा है और हम इनको धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए कि आपने बहुत अच्छा प्रशासन का सहयोग किया। धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। कोरोना की इस महामारी में भारत विकास परिषद सांचौर द्वारा जो सेवा के कार्य हुए हैं और विशेषकर भोजन उपलब्ध कराने का, गरीबों के अंदर वितरण का काम बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्य हुआ है। और भी कोरोना के आवश्यकता के हिसाब से जो सेवा की आवश्यकता थी वो भारत विकास परिषद ने बहुत अच्छी की है। मैं परिषद के कार्यों की बुरी प्रशंसा करता हूँ और भविष्य में भी ये और सख्ती से ज़्यादा अच्छी सेवा करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत विकास परिषद शाखा सांचौर ने इस कोविड-19 की महामारी में पूरे तहसील में, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि दोनों विधानसभा क्षेत्र चितलवाना, सांचौर और अड़ोस पड़ोस के गुजरात के बॉर्डर पर इस महामारी में प्रवास से आने वाले लोगों के लिए पानी की, भोजन की, दवाइयों की जो व्यवस्था की है वो अति सराहनीय है। मैं उन सारी टीम को मेरी ओर से खूब हार्दिक बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसी प्राकृतिक आपदा में भारत विकास परिषद का रोल सदा सराहनीय रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। भारत विकास परिषद का काम बहुत ही अच्छा है। चाय, नाश्ता, खाना, लंच, सभी तरह की सुविधाएं हमेशा उपलब्ध रहती है और चौकियों पे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। भारत विकास परिषद का जितना गुणगान किया जाए वो बहुत ही कम है। इनके शब्दों में इनकी शोभा की जाए, वास्तव में इनका कार्य प्रणाली बहुत ही अच्छी। धन्यवाद। नमस्कार। मैं भारत विकास परिषद के बारे में तो क्या कहूँ, जितना कहूँ इतना ही कम है। मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, काढ़ा है, जिसको जहाँ पे जरूरत है चलते
जो भी माइग्रेंट है यहाँ चौकियों पे है, हॉस्पिटल में है, क्वारंटीन सेंटर में है, सब जगह उपलब्ध कराई है। और खाने के लिए तो हर टाइम सुबह शाम नाश्ता पानी की जो कंटिन्यू जिस प्रकार व्यवस्था चली आ रही है, मेरे हिसाब से किसी से ये होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। नमस्कार। भारत विकास परिषद का कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इन्होंने इस मतलब वीडियो को नहीं उठाया होता तो शायद ये व्यवस्थाएं हमसे संभलती कि नहीं संभलती। इनको जैसे 18 मार्च से ये लगातार काम कर रहे हैं। पैदल यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था, चाय, मेडिसिन और सैनिटाइज, मास्क वगैरह ये जो भी सभी जो ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंचा रहे हैं। नाश्ता है और भोजन है क्वारंटाइन सेंटर्स में, और पैदल यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था भी लगातार कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब बड़ा काम है। मेरे पास वो शब्द नहीं जिनसे मतलब मैं इनकी प्रशंसा करूँ। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत विकास परिषद के द्वारा निहर क्षेत्र के अभावग्रस्त गांवों में मूक प्राणियों के लिए निःशुल्क पेयजल वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष ये प्रकल्प 15 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दिया गया। दानदाताओं के द्वारा इस प्रकल्प हेतु 2000 टैंकरों की व्यवस्था है वो की गई है, जो खेजड़ियाली, रिड़का, रणखार, सूराचंद आदि गांवों में पशुओं के लिए वितरित किया जा रहा है। इस प्रकल्प को श्री जानकी प्रसाद गुप्ता, सचिव श्री रूपाराम जी गहलोत, कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र जी जिनगर और प्रकल्प प्रभारी श्री रमेश जी पुरोहित द्वारा संचालन किया जा रहा है। और इस प्रकल्प के द्वारा भी हजारों मूक पशुओं की, प्राणियों की सेवा की जा रही है। भारत विकास परिषद द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार विविध आयुर्वेदिक औषधि द्रव्यों से क्वाथ बनाकर सांचौर नगर के प्रत्येक घर ये द्रव्य बांटा जा रहा है। इस क्वाथ को विधिपूर्वक बनाकर 5 दिनों तक पान करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में अभिवृद्धि हो जाती है तथा वह रोगों से अपने आप का बचाव कर सकता है। गिलोय, मुलेठी, दालचीनी, तुलसी, गोजिद आदि द्रव्य, लौंग, पीपली, हरिद्रा, काली मिर्च इत्यादि से बना हुआ ये क्वाथ अत्यंत ही गुणकारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के द्वारा टोली बनाकर मोहल्लेवार घर घर ये क्वाथ वितरण किया जा रहा है। ये सेवा कार्य भी अपने आप में अनूठा है। धन्यवाद। तो आज हमारे बीच वैसे भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सांचौर के सचिव सुमेर जी हमसे रूबरू होने वाले थे, पर उनकी तबीयत के कारण वो शायद नहीं बात कर पा रहे हैं, नहीं उपस्थित रह पा रहे हैं। पर भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सांचौर के ट्रस्टी और हमारे इस वेबिनार के भी आयोजक श्री प्रकाश जी कानूगो उपस्थित है। मैं प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें कुछ ट्रस्ट के एक्टिविटी या सांचौर के बारे में बताएं। आप सभी को प्रणाम। वैसे इस वीडियो के माध्यम से आपने सांचौर में जो भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, भारत विकास परिषद और भारत विकास परिषद की युवा शाखाओं की सब गतिविधियों को देखा। भारत विकास परिषद हाड़ेचा रोड के ऊपर अपने एक खुद की एक छोटी सी बिल्डिंग है। वहाँ मेन एक्चुअली 4 प्रोजेक्ट चलते हैं। एक तो विकलांग लोगों के लिए, जैसे अपना जयपुरी फुटपाथ है, वैसे हमने वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। और जो भी समझो आजू बाजू से लगभग अभी तो कम से कम 300-400 किलोमीटर से लोग आते हैं, हम उनको आर्टिफिशियल हाथ और पैर फ्री में बना के देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट 2005 में चालू हुआ था, 2020 तक। अब तक हमने लगभग 4000 लोगों को हाथ और पैर हमने उनको एक फ्री में बना के दिया। ये बहुत बड़ी सेवा का काम हुआ है। दूसरा हमारा वहाँ एक मेडिकल सेंटर चलता है, वो भी हमारा समझो 2006 में चालू हुआ था, और वहाँ एक डॉक्टर बैठते हैं। और अब तक हम लोगों ने 1,40,000 पेशेंटों को हम लोगों ने हमारे सेंटर में देखा है।
तीसरा हमारा एक्चुअली प्रोजेक्ट है फिजियोथेरेपी सेंटर का। ये सांचौर के अंदर बहुत ही एक यूनिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हमारा 2010 में चालू हुआ था, अभी 2020 तक। अब तक हम लोगों ने हमारे सेंटर में कम से कम 25,000 लोगों को फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी है। और अभी पिछले साल हमने वहाँ एक सिलाई मशीन, जो भी समझो बेरोजगार जो युवतियाँ रहती है उनको सिखाते हैं। अभी पिछले समझो 1-1.5 साल के अंदर वहाँ समझो हमने 120 लोगों को सिलाई मशीन सिखाई है। और यानी भारत विकास परिषद, कोई भी आपदा रहेगी तो भारत विकास परिषद हर समय हमारे कार्यकर्ता तन मन और धन से खड़े रहते हैं और हम सेवाएं देते रहते हैं। हमारा विशेष निवेदन है, आप जब भी आप सांचौर पधारो तो हमारे सेंटर का जरूर अवलोकन करिए और हमें कुछ गाइडेंस दीजिए, जिससे हम और भी अधिक सेवाएं दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। भारत विकास परिषद सांचौर पूरे भारतवर्ष में अपने इस विकलांग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। मैं स्वयं भी भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत के, जब भी चर्चा होती है विकलांग केंद्र की तो सांचौर का नाम जरूर आता है उसमें। धन्यवाद प्रकाश जी। आइए साथियों, जब हम पृथ्वी जी जब आएंगे तब उनसे उनकी बातें सुनेंगे। हम वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं और अगले वक्ता को आमंत्रित करते हैं। और उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस वेबिनार के मेरे साथी होस्ट हितेश बोथरा को कि वो आए और इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। हितेश बोथरा। धन्यवाद मेरे साथी महेश्वरी जी, और धन्यवाद हमारे अंकल प्रकाश जी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज के वेबिनार का कन्वर्सेशन करने के लिए। तो दोस्तों, बात जब मेरे पास फ़ोन आया प्रकाश जी का कि आपको वेबिनार करना है, तो मैंने तो हाँ तो बोल दी, खुशी कि मेरी लहर हुई थी कि आज मेरे को मौका मिल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस दिलीप महेश्वरी का फ़ोन आया मेरे पास, तो बोल रहे कि हम दोनों मिलकर साथ में करें। तो मैं तो एकदम वो हो गया, मैं बोला ये क्या हो गया कि दोनों साथ में करें। मैं तो पूरा मौका मेरे को मिल रहा था, ये भी मौका भाई साहब बोल रहे कि 50-50 मौका करेंगे। बोले ठीक है। हम बढ़ते थे आगे और उन्होंने कहा कि 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 2 लोगों को आपको देना है, 3 लोगों को मुझे देना है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सीनियर हूँ तो 3 आप लेंगे, 2 आप करेंगे। तो बोले डिवाइड कैसे करेंगे? तो इन्होंने बोला कि मानवता यानी म का जो म राशि से जो है वो 2 मैं ले लूँगा, और सोशल आप रखिए जो श राशि से जो है। म राशि का मतलब मरीन लाइन्स और ये मेटल एसोसिएशन दोनों ने इन्होंने भाग में ले लिया, और बाकी सांचौर और सत्यपुर जो है वो मेरे भाग में आया। तो इन्होंने मुंबई के वासियों का इनोवेशन करवा दिया। अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स का परिचय देने हेतु जा रहा हूँ जो कहते हैं कि यूं पुरखों की जमीन बेचकर न जाया करो, कब छोड़ना पड़ जाए शहर, इसलिए गांव में भी मानवता की सेवा किया करो, मानवता की सेवा किया करो। ये ऑर्गेनाइजेशन जो एक है, ये सांचौर की पहली ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 40 वर्ष पूर्व हो गए, और इनकी स्थापना नाम जो है श्री सांचौरी जैन युवक मंडल मुंबई। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो कार्य है इनका मानवता की सेवा, सामाजिक धार्मिक कई गतिविधियों में सक्रिय है। इन्होंने जो कार्य किए हैं कोविड के अंदर वो भी अश्मीय है कि उनमें वर्तन नहीं कर सकता, उनके कोई शब्द नहीं है। कोविड के अंदर भोजनशाला चालू रखी, जीतो कोविड सेंटर में सहयोग दिया, इमरजेंसी ऑक्सीजन हेल्पलाइन चालू किए और पीपीटी किट वितरण किए। इनके प्रेसिडेंट का नाम है पवन जी मेहता। तो मैं आमंत्रित करूंगा पवन जी मेहता को कि इनके कुछ संबोधित करें, उनके संस्था के बारे में बताएं। और उसके पहले मैं चाहूँगा कि पवन जी मेहता का कुछ वीडियो की झलकें दिखाई जाए।
थैंक यू, धन्यवाद। पवन जी को आमंत्रित करने से पहले मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। ना जात पात देखते हैं, ना काला गोरा देखते हैं, ना अमीर गरीब देखते हैं, ना धर्म अधर्म देखते हैं। इस धर्म के सामने सब धर्म चिल्लर है, जिसका नाम है मानवता, क्योंकि यह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। इसलिए मैं भी आमंत्रित कर रहा हूँ पवन जी मेहता मंच पर आए और अपनी संस्था के बारे में कुछ जानकारियाँ दें। धन्यवाद हितेश जी बोधरा। प्रकाश फाउंडेशन के इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों को आने वाले नए वर्ष और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रकाश फाउंडेशन के चेयरमैन एवं समाज सेवी श्रीमान प्रकाश जी कानूंगो व उनकी टीम को इस लॉकडाउन में 8वीं समाज उपयोगी वेबिनार आयोजित करने के लिए मंडल की ओर से धन्यवाद देता हूं। श्री सांसोरी जैन युवक मंडल मुंबई सांसो जैन समाज की एक सबसे बड़ी संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करते हुए मानवता की सेवा में सदैव सक्रिय है। मंडल ने इस लॉकडाउन के दौरान जन्मभूमि सांसोर एवं कर्म भूमि मुंबई महानगर में भी विभिन्न सेवाएं प्रदान की है, जिसमें मैं आपको कुछ कार्य बोलता हूं। सांसोरी पट्टी में मास्क वितरण, मुंबई में पीपी किट वितरण, सांसोर में शीतल जल प्याऊ की व्यवस्था, जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरण, सांसोर के नहर क्षेत्र में पशु हेतु चारा व पेयजल की व्यवस्था, पक्षियों को दाना वितरण। वर्षित पाना के अवसर पर मुंबई में गन्ने रस की व्यवस्था करते हुए घर घर जाकर गन्ना रस पहुंचाया गया। महावीर जन्मवासन के दिन मुंबई एवं सांसोर में लड्डू वितरण किए गए। मुंबई में इमरजेंसी ऑक्सीजन सेवा प्रारंभ की, जो 3 महीने से सेवाएं दे रहे हैं। कोविड के इस समय में सांसोरी जैन समाज के महानुभावों के सहयोग से जीतो में सांसोरी कोविड विंग में हमें राहत मिला। इसके लिए मैं जीतो के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमें खुशी है कि इस सेंटर से अभी तक करीबन 1300 कोविड संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। इसके अतिरिक्त कई सेवा कार्य सांसोरी पट्टी एवं मुंबई में दानदाताओं के सहयोग से जारी है। मैं संस्था के सभी भूतपूर्व अध्यक्षों के मार्गदर्शन, हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों के सहयोग एवं सभी दानदाताओं के उदार दिल से सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री सांसोरी जैन युवक मंडल ये 40 साल पुरानी संस्था है और ये सेवा कार्य तथा धार्मिक कार्य में से जुड़ी हुई है। बस इसी के साथ हमें इस वेबिनार से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि समाज के हर व्यक्ति को हर समय मानव की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद पवन जी। हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पवन जी को मैं निवेदन करूंगा कि आपके आने वाले आगे के कार्यक्रम जो हैं उनकी भी थोड़ी जानकारी दे दें कि आपके आगे आने वाले कार्यक्रम में आप क्या क्या करने वाले हैं। हमारे अभी कार्यक्रम तो चालू ही रहेंगे। अभी हमारा विचार है कि हमें एक साधन भक्ति बड़ी करनी है 500 लोगों की लगभग, कि हम उनको किराना या किट ऐसी वस्तु दे सके। इसलिए हम ये दीपावली के पहले या दिवाली के बाद कुछ 500 साधारण भाइयों की किट के बारे में करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कई कार्य है जो जीव दया का है या साधारण धार्मिक है, आदि कार्य हमारे अभी चालू ही है। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। आगे की श्रृंखला बढ़ाते हुए हम हमारी आखिरी कड़ी जो 5वीं है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और टाइम चल रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि प्रोग्राम भी इस पर टाइम पर पूरा हो जाए। कहते हैं दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके पालनहारा भी अपने माँ बाप, दोस्तों वगैरह सबसे होती है। हम आज यहाँ पर हमारे देखते जाएं कि हमारे जीवन के जो उम्र है, जो 20 साल से लेके जन्म से पैदा हुए 20 साल उम्र 85 साल तक है, गैप देखेंगे तो कोई संस्था 40 वर्ष पुरानी है, कोई संस्था 20 वर्ष पुरानी है, कोई संस्था के सदस्य जो है 85 वर्ष के हैं। हमारे प्रकाश जी जो ऑर्गेनाइजेशन वो 65 वर्ष के हैं
और ये संस्था जो है, जो आज की संस्था के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो संस्था ने अभी अभी जन्म लिया है इस कोविड-19 के दौरान। कहते हैं, जब मैं अखबार पढ़ते हुए सोचता हूँ कितने मरे, ये प्रश्न गिनती का है या मानवता का। ये ऑर्गेनाइजेशन जो सत्यपुर युवा मोर्चा, जिन्होंने 2020 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की कोविड के दौरान, और इनका उद्देश्य एक ही है कि सहायता, गरीब लोगों की सहायता करना, ओल्ड एज पीपल लोगों के लिए सहायता करवाना। और इनके कार्य को देखकर हमें भी हम अचंभित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान 45 लोगों की इनकी मेंबरशिप है, और इन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने घर से निकलकर न डर और लोगों के तक खाने के वितरण पहुंचाए, कई सेवाएं दी, जैसे कोई लोग मुंबई के अंदर और अलग अलग जगह पर उन्होंने काफ़ी किए सक्रिय, और अभी भी इनकी सेवाएं जारी है। अभी लास्ट संडे को यहाँ पे आदेश डिस्ट्रिक्ट पर हमारे वहाँ पे लोग का वितरण था, भोजन वितरण गरीबों लोगों के लिए। कहते हैं कि कार्य करते जाते हैं, फंड मानवता अपना आती जाती है। तो इनके लिए शब्द थोड़ा एक ही है, इनका नाम कहते हैं ना कि एक दुकान गरीबी बेचती है, भूख और गरीबों को खिलाकर उसे खरीदे, वो है मानवता। तो इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सत्यपुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष नहीं है, इसमें कोई सदस्य हैं, सभी सदस्य है। ये एक संस्था ऐसी है जहाँ पे कोई प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी वगैरह कोई नहीं है, सब एक समान यहाँ पर है। धन्यवाद ऐसी संस्था को जिन्होंने अपने लक्ष्य के लिए ऐसा प्राप्त करते रहे, और इनकी झलकियाँ थोड़ी दिखाई जाए। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विनेश जोशी को आमंत्रित कर रहा हूँ, और उन्हें कहता हूँ कि अपनी संस्था के बारे में थोड़ी सी झलकियाँ, जानकारियाँ दें। विनेश जोशी। सभी सम्मानित वक्ताओं को मेरा सत्यपुर युवा मोर्चा की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र साहब। सर्वप्रथम मैं प्रकाश फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आने का हमारी छोटी सी संस्था सत्यपुर युवा मोर्चा को अवसर दिया। प्रकाश फाउंडेशन द्वारा 7वां वेबिनार का सफलतम आयोजन किया। मैं प्रकाश जी कानूनों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे वक्ता के तौर पर इस वेबिनार में वक्ता के रूप में मुझे अवसर दिया। सत्यपुर युवा मोर्चा मानव सेवा और जीव दया से जुड़ी हुई संस्था है, जिसका जन्म कोरोना के काल में पहले दिन से ही हो गया था। पहले दिन से ही सत्यपुर युवा मोर्चा ने
ठान ली थी कि हमें मानव सेवा और जीवदया के कार्यक्रम करने हैं। मुट्ठी भर सदस्य थे उस समय, 15-20 सदस्यों से शुरुआत हुई थी संस्था की। कोरोना के पहले दिन में ही इन्होंने भोजन के वितरण के लिए पैकेट वितरण का कार्य चालू किया। उसी दिन से हमारे समाज के लोगों ने हमें फुल सपोर्ट और काफी स्पॉन्सरशिप शुभचिंतकों की मिली। उससे हमारे हौसले और काफी बुलंद हुए। संस्था के पास कोरोना जैसा महामारी में संस्था के द्वारा 2 टाइम के 1500 से ज्यादा भोजन के पैकेट वितरण किए गए। उस समय लोगों के पास पैसा था पर भोजन नहीं थे। चारों तरफ होटलें, खाने की चीजें बंद थी। उस समय सत्यपुर युवा मोर्चा ने अपने हाथों से हर इलाके में जाके अपने कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से भोजन के पैकेट वितरण किए। और उसके दरमियान दोपहर को चाय की व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था नाश्ते के रूप में की। जहां भी लोगों को दिए गए, पुलिस कर्मियों को दिए गए, जो दुकानदार खुले थे उनको भी दिए गए। चाय की उस समय बहुत ही जरूरत थी, तो हर जगह चाय भी और नाश्ता भी पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात थी कि राजस्थान कैसे जाया जाए। उसके लिए भी प्रवासी भाइयों के लिए लॉकडाउन में मुंबई में फंसे हुए थे, उनको गांव जाने की परमिशन, बस में खाने की व्यवस्था, जहां तक संभव हो वहां तक प्रवासियों की फुल मदद की गई। कोरोना काल में भगवान महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर सत्यपुर युवा मोर्चा ने 6000 से ज्यादा लाडू वितरण किए, जिसमें साचोर, नैनावा, हाड़ीचर नगर, अन्य गांवों में वितरण किए गए। लॉकडाउन पे सबसे बड़ी समस्या थी हमारे पास। लॉकडाउन के तीसरे दिन लोगों के फोन आने लगे कि पक्षियों के लिए कहीं पर भी दाना नहीं दिख रहा था। उस समय हमारे कार्यकर्ताओं ने एक और बेड़ा उठाया कि पक्षियों तक दाने की बोरियां, कई बिल्डिंगों से भी कॉल आए तो बिल्डिंगों में पहुंचाए गए, और दाना जहां दिया जाता था वहां पर 2 टाइम दाना की बोरी, चना और जवार, उस समय हमें जवार ज्यादा प्राप्त हुआ था, चने बहुत कम मिल रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 33 किलो की बोरी कंधे पे उठा के कम से कम आधा किलोमीटर चलकर उस दाना को वितरण किया गया। सत्यपुर युवा मोर्चा की तरफ से हमने राशन के किट भी रखे गए थे। 300 से ज्यादा राशन के किट हमने लोगों को वितरण किए थे। पूरी सामग्री जो 15-20 दिन तक उनके घर में चल सके, छोटे से परिवार के लिए वितरण किए गए थे। सत्यपुर युवा मोर्चा द्वारा मुंबई और राजस्थान में भी मानव सेवा जीवदया के कार्य अभी तक जारी है, और सत्यपुर युवा मोर्चा के द्वारा मुंबई पुलिसकर्मी, बीएमसी नौकरी करने वालों को सैनिटाइजर, पीपी किट, मास्क आदि चीज दिए गए। अब हमारा अगला कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को सर्दी में कंबल का है, और आने वाली दीपावली पर अवसर पर बेसहारा लोगों को मिठाई वितरण का कार्यक्रम है। इससे आज भी भोजन हमारी संस्था के द्वारा संडे को कम से कम 600-700 बॉक्स वितरण होते हैं, और बाकी चालू दिन में भी वितरण का कार्य चालू है। मतलब हफ्ते में 4-5 दिन हमारे वितरण के पैकेट चालू हैं। कोरोना काल एवं लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखता था। वो उस वक्त सत्यपुर युवा मोर्चा के सदस्य सड़क पर उतर के जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। सत्यपुर युवा मोर्चा का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा परम धर्म एवं जीवदया परम धर्म है। मैं आप सभी सविदाय में ऑनलाइन जुड़ने वालों सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। धन्यवाद विनेश जी, बहुत ही खूबसूरत अपनी संस्था के बारे में आपने वितरण दिया, और आने वाले कार्यक्रम के बारे में भी आपने बता दिया। जस्ट एक आपसे थोड़ा सा ये जानकारी जानना चाहूंगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये जरा हमारे यहाँ पे लोग आए हुए सभी सदस्यों को जरा जानकारी दें। जब कोरोना का पहला दिन चालू हुआ था, उस दिन से ही सब लोग घबरा गए थे, और हम लोग को एक छोटी सी प्रेरणा मतलब यहाँ से मिलती है कि लोगों के पास पैसा था, भोजन नहीं था।
संस्था ने ही सोचा कि कुछ लोग हम दोस्त आपस में मिले, एक मीटिंग किया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके बदल तो हमारे सदस्यों का था कि हम कुछ भी 4-5 दिन तक, हमको ऐसा लगा कोरोना की मीटिंग ज्यादा नहीं चलेगा, 4-5 दिन तक हम लोगों ने भोजन के पैसे अपने हिसाब से इकट्ठे किए। पहले दिन हम लोगों ने शुरुआत की, काफी बेसहारा लोगों को दुकानें बंद हो गई थी, भोजन मिल नहीं रहा था। पहले दिन से ही हमारे जी और धर्मा जी, पोपटलाल जी, नरपत जी, भरत जी, ये सब आगे आए थे। उसी दिन से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि गरीबों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। आगे की श्रृंखला चलते हुए जस्ट थोड़ा सा वितरण में करना चाहूँगा कि हमारी जो एक सदस्य और बाकी है पृथ्वी जी अगर आ गए हैं तो मैं ये माइक आगे की कार्रवाई दिलीप जी को हैंड ओवर करूँगा। धन्यवाद नितेश जी। उसके पहले मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आज हमारे मंच पर हम देखा जाए कि पांचों व्यक्ति के गुण जो एक की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है समा गए। 5 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो इसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे समय हुए हैं। हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहते हैं ना कि पैसा यानी गांधी नोट, तो हमारे मंच पर गांधी जी हैं। संस्था को चलाने के लिए विनय नम्र चाहिए, जैसे विनय भाई हैं। संस्था की ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जगह चाहिए, धरती चाहिए, वैसे पृथ्वी धरती है। और उस संस्था को कहते हैं कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए हवा का झोंका चाहिए, वैसे पवन जी हैं। और इस सभी के अंदर गुण मिलाने के लिए कहते हैं कि अमृत होना चाहिए, वैसे सुमेर जी का दूसरा नाम कहते हैं गंगा जल अमृत है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज एक ही मंच पे ऐसे सब लोग हैं जो एक ही गांव से हैं, सत्यपुर गांव से। और सबसे मैं निवेदन कहना चाहूँगा कि आप सब लोग यही कार्य कर रहे हैं, बहुत मानवता की सेवा कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब मिलकर एक बार सांचौर को सत्यपुर नाम से वापस से कन्वर्ट किया जाए। जैसे बॉम्बे को मुंबई किया गया, मद्रास को चेन्नई किया गया, तो हम मेरा आपसे एक निवेदन है कि सांचौर को सत्यपुर बनाया जाए। तो ये आप सबसे एक कार्य आपको मैं सौंप रहा हूँ कि हम उम्मीद है कि आप भी ये कार्य पूरा करेंगे। और हमारे नाम कहते हैं कि BVPPS यानी भारत विकास परिषद फिजियोथेरेपी सांचौर। तो B फॉर बाबूलाल, V फॉर विनय, P फॉर पृथ्वी, P फॉर पवन जी और S फॉर सुमेर जी। आज मंच देखो, दोनों एक संस्था के ऑर्गेनाइजेशन में पूरा मंच यहाँ पे समा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। एंड थैंक यू प्रकाश जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर इवेंट। थैंक यू वेरी मच। आगे दिलीप जी करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। हमारे साथ हमारी एक और को होस्ट बड़ी दीदी उषा जी मुनोद भी जुड़ी हैं। उषा जी आपका स्वागत है। थैंक यू। उषा जी मुनोद। हाँ बोलिए। बिल्कुल, बस आपकी मधुर आवाज सुननी थी। उषा जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कुछ सवाल आज जो हमारे मंच पे जो हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हैं उनके संबंध में यदि आपके कुछ विचार, कुछ सवाल हो, और मैं तो चाहता हूं कि ऑडियंस में से भी कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में भेजें, हम जरूर आपके सवाल इन संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछेंगे। ओवर टू उषा जी। थैंक यू दिलीप जी। मेरा सवाल सबसे पहले कि पवन जी को है, सांचौर नवयुग मंडल के अध्यक्ष। और माना जाए तो सबके मेरा सवाल सब सामान्य है कि अपन जितना मुंबई में कार्यकर्ता करते हैं ये सब कार्य, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सांचौर पे भी नजर डालें। तो पवन जी आपकी कैसे सहयोग रहेगा? और विनय जी दोषी, आप सुन रहे हैं? तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा झलक, थोड़ा सांचौर के अंदर कैसे अच्छे से हॉस्पिटलाइज का काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा विचार आपके समक्ष रख रही हूँ कि आप मुझे बता सकें, तो ताकि उसके साथ मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं। हम सांचौर पट्टी में भी कार्य करते हैं, अभी भी मास्क वितरण भी किया है हमने, जरूरतमंद लोगों को उधर भोजन भी दिए हैं, और हमारे सांसौर एक शीतल जल पेयों की व्यवस्था भी है। और सांसौर के नए क्षेत्र में पशु हेतु शाला व पेयजल व व्यवस्था, पक्षियों को दाना वितरण करना और पेयजल की भी व्यवस्था वहां पर की हुई है, कर रहे हैं हम।
हम साथ साथ में अपनी जन्मभूमि में भी कार्य करते आ रहे हैं। जन्मभूमि की बात कर रही हूँ हाँ, कि मैं चाहती हूँ कि अपन इतने पैसे यहाँ पे भी इकट्ठे करके कर रहे हैं, तो वहां पे कोई एक अच्छी सी एम्बुलेंस रेडी करे, तो उसके लिए कोई अच्छे से फंड तैयार करे कि सारी संस्थाएं एक साथ मिलके एकजुट होके कि एटलीस्ट दो अच्छी सी एम्बुलेंस रेडी कर दे, ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, कि जल्दी से उनकी इलाज पहुंच जाए। ये सवाल विनय जी को भी जाता है और पवन जी को भी जाता है कि ये कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे उपस्थित बाबूलाल जी गांधी भी है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि अपने सांचौर की जितनी भी संस्थाएं इकट्ठा हो सके तो 2-3 एम्बुलेंस ऐसे रेडी करे कि वो पैसे भी वहां पे भी काम आ जाए। तो ये मेरा विचार है, तो आप लोगों का क्या सर है? ऐसे मैं कब से सोच रही हूँ कि अभी ये थोड़ा मौका मिला तो मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का जरूर। हाँ, क्योंकि मैंने काफी वहां पे देखा है कि हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, ताकि लोग डरते हैं जाने के लिए भी। हाँ, इसके लिए भी कोई इस गांव में जा ही नहीं रहे सांसौर। हाँ, डर लग रहा है कुछ हो जाएगा तो कहाँ पे जाएंगे, उधर हॉस्पिटल नहीं है बराबर। और इसके लिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोगों को ज्ञान भी नहीं है कि कैसे उस कोविड को भी कोविड से भी निकल के बाहर आना है। तो वहां सांचौर चले जाएं तो वहां व्यवस्था ऑक्सीजन की नहीं मिले तो क्या करेंगे? सही बात है। विनय जी, आप कुछ बोलेंगे? अभी पवन राज जी ने बोला कि कुछ हम करेंगे, तो पवन राज जी है, सत्यपुर युवा मोर्चा है, सब संस्था अगर मिलके ये कार्य करें तो जरूर सफल हो जाएगा। एक संस्था नहीं, सांचौर में कई संस्था, हाँ, कई संस्था मिलके कार्य करें तो बहुत सफलतम होगा। और एम्बुलेंस तो मैं देखिए, सांचौर की एम्बुलेंस इतनी गंदी होती है, उसमें मरीज बैठना भी पसंद नहीं करता है। तो वही मैं पूछना चाहती हूँ, आंखों से देखी है। मैं खुद आरिचा में एक बार बीमार पड़ गया था अभी कोरोना काल में, तो वहां पे एम्बुलेंस आई थी, वहां पे मैं बैठना पसंद नहीं किया। फिर फोन करके जालोर से वापिस ऐसी एम्बुलेंस आई, तब बैठने लायक थी। बाकी सांचौर की एम्बुलेंस बिल्कुल बैठने लायक आम आदमी के नहीं है। मैं तो पूरी सांचौरी पे आई हूँ। हाँ, सांचौर में भी आ जाएंगे। अगर सांचौर में एम्बुलेंस है तो सांचौर में कहीं भी इलाके में फोन करके चल सकती है। काफी ऐसे लोग होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता ऑक्सीमीटर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। वो लोग अपन जैनों का छोड़ के बाकी लोग भी रहते हैं ना वहां पे, तो अपनी मातृभूमि है, तो उस मातृभूमि में अपन कितना काम सहयोग कर सके। यहाँ पे तो पूरी विशाल मुंबई, महाराष्ट्र जो भी है वहां पे पूरा है, पर अपन ये भी कार्य लेने के लायक है। तो मैं प्रकाश जी से भी निवेदन करती हूँ कि ये एम्बुलेंस की कार्य के लिए आप जब भी बोले मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट एम्बुलेंस होना जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ जी, उषा जी, आप जो बातचीत कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब जो सांचौर में जो भारत विकास परिषद है, कहने का मतलब हर फील्ड में काम करता है हमारे पास में। वहाँ कहने का मतलब सभी लोग भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं, और हम डेफिनेटली सांचौर युवक मंडल और सत्यपुर युवा मोर्चा और भी समझो संस्थाओं से मैं ये उनसे यानी निवेदन करता हूँ, यानी आपके पास समझो हम सब मिलके, हमारे पास यानी सांचौर के अंदर बहुत अच्छी टीम है। कहने का मतलब आप समझो सांचौर में जाएंगे, हमारा सेंटर देखेंगे तो आपको लगेगा ये सांचौर नहीं, मैं बम्बई में हूँ। इतना कहने का मतलब वेल एकदम मॉडर्न टाइप से हमारा पूरा सेंटर बना हुआ है, कंप्यूटर मैं मानती हूँ ये बहुत अच्छी सुविधा है। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। जो भी समझो मंडल, सत्यपुर युवा मोर्चा, मरीन लाइन जूनियर चैम्बर और भी समझो जो भी संस्था है, हम सब उन संस्थाओं से बात करेंगे, और जो एम्बुलेंस की बात बोली है हम इसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूरी नारी शक्ति की लेडीज का ग्रुप एक ही है। मैं चाहती हूँ कि आप सांचौर नवयुग मंडल कितने सालों से चल रहा है, एक नारी का ग्रुप भी रखो ताकि आपको सहयोग मिले। ये सब चीजों, मेरा एक सवाल था, कहीं गलती हो जाए तो माफी चाहती हूँ। पूरी कोशिश करेंगे सवाल है, और हम डेफिनेटली इस विषय में आगे बढ़ेंगे, और जरूर आपने जो कहने का मतलब अभी जो बोला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको क्रियान्वित करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पवन जी, थैंक यू विनय, थैंक यू उषा जी, धन्यवाद उषा जी। बहुत ही बढ़िया सुझाव कहा। नारी शक्ति की तरफ से
हमेशा हमें उम्मीद रहती है कि कुछ एक अच्छी बात निकल के आएगी, और वो आज साबित किया आपने। धन्यवाद उषा जी। प्रकाश जी, हेमंत जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, प्रकाश जी बोलिए। हाँ, उसके बाद फिर धन्यवाद प्रस्ताव की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ अनूप जी टाटिया है। अनूप जी टाटिया साहब है आप? जय जिनेंद्र जी। हाँ, अनूप जी टाटिया, आप थोड़ा हर वेबिनार में जुड़ते हैं अमेरिका से, तो आज की वेबिनार आपको कैसी लगी इसके बारे में थोड़ा आपसे हम सुनना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं प्रकाश फाउंडेशन के प्रकाश जी, दिलीप जी, महेश जी, उषा, मनोज जी और आपके हेमंत जी, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो सेमिनार हुआ और आगे भी 7 सेमिनार मैं देखा हूँ और ये बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। और प्रकाश जी को तो मैं बहुत साल से जानता हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इतना बढ़िया काम कोविड-19 में हुआ है और ये संस्था प्रकाश फाउंडेशन भी और इनके मेंबर्स, इनके जो भी कमेटी मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये सब देख करके इतनी खुशी होती है हमको, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सबको शुभकामनाएं। और आज जो भी स्पीकर आए हैं सबका सुना, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा। आप टाटिया जी वैसे अमेरिका में कौन से पार्ट से हैं? ऐसा में डेट्रॉयट है एयरपोर्ट और एन आर्बर यूनिवर्सिटी है, वहाँ रहता हूँ मैं अभी। अब इस साल ऐसा हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है, इस साल तो 2.5 साल हो गया। अब जल्दी जाने का इच्छा है इंडिया, लेकिन अब ठीक है, वो एन आर्बर में। आपके इधर डेट्रॉइट में कोविड-19 का क्या है वैसे? अभी पूरा खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है? नहीं, यहाँ अभी क्या हुआ था, आगे थोड़ा सा ठीक था, अभी भी ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव हो रहा आस्ते आस्ते। बाकी अभी भी कोई भी ऑफिस, हॉस्पिटल, डॉक्टर बिना अपॉइंटमेंट बिना जाने का अनुमति नहीं है अभी भी। और इसलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी यहाँ टाइम लगेगा, बाकी ठीक है, इम्प्रूव है काफी। तो दूसरा सर, अभी आपके यूएस में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, तो क्या लगता है, और अपना कहने का मतलब जो इंडियन लोग रहते हैं वो किसका फेवर कर रहे हैं? ये इंडियन लोग जो है, ये मैं हमको जितना 2 दिन से सुन रहा हूँ और अच्छा भी लगा है, ट्रम्प को ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ। ट्रम्प को ज्यादा प्रेफर करते हैं और ये होना भी चाहिए, कारण के ट्रम्प के इंडिया के प्रति जो उनका भाव है और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अहमदाबाद में उनका स्वागत किया, ये जिंदगी भर ट्रम्प भूलेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा काम हुआ, इसलिए अब यहाँ ऐसा उलटफेर हो रहा है। अभी इस हालत में कोई भी नहीं बोल सकते हैं ये क्या होगा। बाकी मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि ट्रम्प वापस आवे। बहुत बहुत धन्यवाद टाटिया जी, हम आशा करते हैं इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक मेरे मित्र है रायपुर से प्रकाश जी, यदि वो अभी इस वेबिनार में हैं तो मैं प्रकाश जी से निवेदन करता हूँ आप भी आए और आप इस वेबिनार के बारे में हमें कुछ बताएं। प्रकाश जी जो रायपुर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और भी इस वेबिनार में जो भी पार्टिसिपेंट है, कोई समझो वेबिनार के बारे में अपना कुछ 2 शब्द बोलना चाहे तो यू आर वेलकम, नहीं तो हम फिर धन्यवाद की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कोई है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, उनको हम 2 मिनट का टाइम देंगे। जी, मैं कल्याण सिंह हूँ। मैं मतलब मैं बॉस में हूँ। हाँ, कल्याण सिंह जी, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र साहब। आपका कल्याण जी पहले परिचय दीजिए आपका। मैं फर्स्ट मैं कल्याण सिंह हूँ। मैं जैसे सांचौर के नजदीक तितलवाना है वहाँ का हूँ, और मैं अभी फिलहाल उमरगांव में रह रहा हूँ, आपके नजदीक में ही हूँ जहाँ आप रुके हुए हैं। और मैं डायनेमिक फोर्ज एंड फिटिंग्स नाम से कंपनी चलाता हूँ, पाइप फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी। और अभी मैं शुरू से जुड़ा हूँ। आज आपका जो वेबिनार शुरू हुआ तब से मैं इसमें कंटिन्यूसली सभी महानुभावों को जो अपने। हाँ महेश्वरी जी। हाँ, हेमंत हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ, बताइए कुछ, आपसे भी रूबरू हुआ जाए सर, क्या वेबिनार के बारे में कुछ? अच्छा था, इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। घर बैठे ही सब अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, काफी मतलब
प्रकाश फाउंडेशन और प्रकाश जी मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मतलब सबको अवेयर भी हो रहा है टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, तो अच्छा है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से सब कनेक्ट हो रहा है. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, दिलीप जी, उषा जी, हितेश जी, प्रकाश जी, और जो भी सब गेस्ट आए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो सब टाइम निकाल के ये सेमिनार में आए और इस सेमिनार को सक्सेस किया. थैंक यू वेरी मच. एंड ठीक है, एक बार पुनः मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, मेरे साथी उषा जी, हितेश जी का और मैं के मोटा भाई हमारे हिमांशु भाई का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. और उनका धन्यवाद जो पूरे वेबिनार के दरमियान हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे वेल विशर्स, उन्हीं की वजह से हमें प्रेरणा मिलेगी. हम इसी तरह से प्रति महीने कोई न कोई नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित रहते रहेंगे. कुछ ही दिनों में दीपों का पर्व दीपावली आ रहा है, तो प्रकाश फाउंडेशन की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. आप सभी, हम सभी अपने हृदय में को प्रकाशित करें और अपने और अपनों का ख्याल रखें. स्टे सेफ, स्टे होम. आइए साथियों, अब हर दिन हर पल देश का गुणगान करें हम. यह देश हमारी मातृभूमि है, इसका सम्मान करें हम. आओ शीश झुकाएं इस तिरंगे के सामने और साथ मिलकर राष्ट्रगीत का गान करें हम. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. अरे वैभव, क्या बात है, कोई उलझन में हो क्या? क्या बताऊं रवि, सही समय पे जानकारी ना मिल पाने की वजह से इस बार भी मुझसे हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन अटेंड करना मिस हो गया, जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है. भाई डोंट वरी, क्योंकि अब आ गया है myexi.com, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर आप अपनी कैटेगरी के देश भर में होने वाले एग्जीबिशन की जानकारी एडवांस में पा सकते हैं, वो भी सीधा SMS और ईमेल से. हाँ वैभव, myexi अपने बिजनेस और करियर को ग्रो करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. पर क्या मैं रजिस्ट्रेशन फीस अफोर्ड कर पाऊंगा? मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिलहाल myexi में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है. आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि कोई इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन आगे से मिस ना हो. आप भी रजिस्टर कीजिए www.myexi.com.